हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी विगा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की बिहार पुलिस वाली करंट अफेयर में वाली में क्लास में हम सभी को स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कहता है कि 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा। तो 1 जुलाई से 1 जुलाई 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा। तो किसमें होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपके पास जो होगा वो आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट उत्तर प्रदेश आपका जो है उत्तर प्रदेश आपका जो है वो करेक्ट उत्तर है। 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले। तो इसको राइट जाएंगे वन 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री उत्तर प्रदेश में होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप कि मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्यों को हरित आवरण का विस्तार करना करना है। तो मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो वन टैप वन ट्री जो है वो मुख्य उद्देश्य है। इसका जो उत्तर प्रदेश का है वन ट्री वन उद्देश्य उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। तो हरित आवरण का विस्तार करना वन क्या हमारा है वन टैप वन ट्री वन टैप जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में। और आपका जो है ये इसका जो उद्देश्य है वो वो पीने योग्य जल के पानी को व्यवस्था करना एंड राज्य में हरित आवरण करना। इसके बारे में देखते हैं और क्या हमारे पास लिखा हुआ है। कहता है कि इस नामिक गंगे कार्यक्रम और राज्य कार्यक्रम के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसे नामित गंगे कार्यक्रम इस नामित गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग को लॉन्च किया। तो नामित गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मतलब उत्तर प्रदेश में जो है वो उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। तो अपना लक्ष्य जो होती है ना जिस तरह से हम लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका जो है वो 5 लाख पौधे लगाने के लिए लक्ष्य रखा। आगे बात करते हैं इसी के मामले में। तो कहता है कि नाम नमामि गंगे कार्यक्रम इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा जून 2014 में की गई थी। उसके बाद है कि यह जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जाएगा। तो नामी गंगा जो है वो इसलिए संचालित किया जाएगा। आगे बात इसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा को संरक्षण करना और प्रदूषण को खत्म करना। तो नामी गंगा जो है प्रदूषण को खत्म करने के लिए वो आया गया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जो वो वॉइस आपका अच्छा नहीं है, तो वॉइस अब अच्छा आ रहा होगा तो आप देखिएगा थोड़ा सा। उद्देश्य इसका राम गंगा का था कौन था। तो प्रदूषण जो था वो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना एंड उसमें जो कूड़ा कचरा है उसको खत्म करना। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। तो ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य में शुरू किया गया। तो ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया। तो उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो डेली करंट अफेयर में टेस्ट होती है। हमारे पास एक शायरी है। कहता है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में ऐसा गूंज चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों घबराना नहीं है, मंजिल को एकदम साथे लगकर पार करनी है।
इसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में ऐसा गूंज चाहिए। तो आगे हमारा है कि एशिया इंटरनेशनल कॉमिक्सन कॉम्पिटिशन एशिया एशिया इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? तो एशिया इंटरनेशनल कॉम कॉम कंपटीशन, तो एशिया एशिया इंटरनेशनल जो आपका पूरे एशिया में होती है, तो एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिद्ध। गिद्ध जो है वो आपका ओहो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में जो फिल्म बेस्ट फिल्म का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? तो एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने अगर जीता है तो वो जीता है गिद्ध ने। तो गिद्ध ने एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है तो वो जीता है गिद्ध ने जीता है। तो राइट आंसर आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में, कुछ हम जान लेते हैं। तो आता है कि फिल्म गिद्ध एशिया इंटरनेशनल में गिद्ध ने बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। तो एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो जीतने वाला है वो कौन है? तो वो है गिद्ध है। फिल्म फिल्म गिद्ध के लिए संजय संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला है। तो आपका जो है कि फ़िल्म गिद्ध के लिए संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। उसमें एक्टर जो था वो कौन था? संजय मिश्रा था। तो गिद्ध में आपसे पूछेगा कि फ़िल्म गिद्ध के लिए संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड भी मिला है। गिद्ध के निर्देशानुसार। तो लगता है कि हमारे पास टाइम 7-8 बजे। तो गिद्ध के निर्देशक जो है वो मनीष सैनी है। तो मनीष सैनी जो गिद्ध के डायरेक्टर हैं, और संजय मिश्रा हैं जो उसका अवार्ड है। आगे बात करते हैं, इसके साथ ही फ़िल्म ने ऑस्कर के लिए हाल क्वालिफ़ कर दिया है। उसके बाद इससे इससे पहले यूएसए फ़िल्म फेस्टिवल 2023 की मंजूरी ने भी गिद्ध फ़िल्म को फाइनल लिस्ट में तौर चुना था। आगे बात कर सकते हैं 95 ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो होता कब हुआ था? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। तो आपसे पूछा है कि ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस था। तो एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस था। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो है डेनियल कॉन और डेनियल सेइनर्स। सर्वश्रेष्ठ अभिने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो ब्रेडन फ्रेजर था। आगे बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो मिशेल योह जो है वो है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें तो भारत की जो है वो द एलिफेंट वेपर्स है। द एलिफेंट वेपर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है भारत की द द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को फिल्म मिला है। किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है? तो किस देश ने भारत के साथ मैं आपको लास्ट में टेस्ट भी लूंगा तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है? तो किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता किया है? तो नवीनीकृत हवाई सेवा जो किया है वो फिलीपींस ने किया है। तो फिलीपींस इज द आपके पास करेक्ट। तो फिलीपींस
तो आपका पास राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? और राइट आंसर आपके पास हो जाए, किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा में समझौता को मंजूरी दी है? तो वो दिया है फिलीपींस ने। अगला नंबर हमारे पास जो आता है कि द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, की गई है। तो इसका जो जब दो देश सहायता करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, संयुक्त करते हैं, तो उसको कहते हैं द्विपक्षीय सहयोग के लिए करते हैं। आगे बात करें तो बैठक के दौरान बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस के विदेश सचिव उम, फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक ए मनालो सचिव एनरिक ए मनालो ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस की विदेश सचिव एनरिक ए मनोलो ने रक्षा 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 सम तो भारत का विदेश सचिव जो कौन है, तो आपको बोले कि डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस का जो विदेश सचिव है एनरिक एनरिक ए मनोला है। आगे बात करें तो फिलीपींस का लोकेशन है जो कि कुछ इस तरह से है, और इसमें जो है वो बहुत सारे द्वीप हैं। फिलीपींस के बारे में हम जाने तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनाली है। तो फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनाली है, और राष्ट्रपति वहाँ का जो फिलीपींस का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वोंग वोंग मार्कोपस। तो फिलीपींस का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वोंग वोंग मार्कोपस है। और वहाँ का जो मुद्रा है वो फिलीपीन पेसो है। और फिलीपींस एक द्वीप समूह है, इसमें लगभग 7,000 द्वीप है। आगे बात करते हैं तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशिया जो है एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय जो है मनीला में है। और मनीला कहाँ है, तो वो फिलीपींस की राजधानी है। आगे बात करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन है, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई जो होते हैं उसका जो है वो अजय भटनागर है। कौन है? अजय भटनागर। टाइम हमारे हो चुके हैं 7:58 हो चुके हैं, और 8-9 बजे से हमारे पास। तो सीबीआई के विशेष विदेशक, तो सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भटनागर को निदेशक के रूप में दिया गया है। तो सीबीआई के विदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भटनागर को किया गया। तो आप इसको ध्यान रखिए कि सीबीआई अजय भटनागर जो है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो झारखंड कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में, तो ये झारखंड कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस तो झारखंड के कौन थे? झारखंड के थे वो थे, उसका नाम था, क्या नाम था? तो अजय भटनागर था, जिनका जो 1989 में बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। तो वहीं जो है वो सीबीआई के निर्देशक के रूप में बने हैं। आगे बात करें तो 20 नवंबर 2024 को अपनी सेवानिवृत्ति तक विशेष निदेशक को पद पर बने रहेंगे, 2024 तक। आगे बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। तो सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई है। और बाद में 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया है। तो इसका स्थापना 1941 में केंद्रीय पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई है। और इसके बाद
1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया है। आगे बात करें तो यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, संगठित अपराध और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के गंभीर अपराधों सहित कई मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं तो गुप्तचर एक जांच जांच संगठनों का प्रमुख है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त CIC यश वर्धन कुमार सिन्हा और निदेशक के रूप में मांगे तो निर्देशक जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है ताप कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो ताप कुमार डेका। आगे बात करें तो विश्व बैंक ने बीस विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किया था? विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी किया तो वो श्रीलंका को किया। तो श्रीलंका को विश्व बैंक तो है ही, सभी बैंकों का बाप कहा जाता है, मतलब पिताजी कहा जाता है। जब किसी को पैसा की कमी होती है तब वो कहती है पापा जी हमको पैसा दे दीजिए। तो विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है? तो वो किए श्रीलंका को। अच्छा, श्रीलंका के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय कल्याणकारी सहायता को विश्व बैंक ने 29 जून को मंजूरी दी है। 2021 और 2022 के बीच श्रीलंका की गरीब दर 13.1 दोगुनी दोगुनी होकर 25% हो गई है और 2023 में 2.4% अंक बढ़ाने का अनुमान है। तो आगे बात कर हम लोग आते हैं विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो आपसे पूछे क्वेश्चन कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो आप कहिएगा 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में और इसके सदस्य जो है वो 189 है विश्व बैंक का। और आगे बात करते हैं संस्थापक जो विश्व बैंक का जो संस्थापक है जॉन मेनार्ड किन्स है। तो विश्व बैंक का जो संस्थापक है वो कौन है? तो जॉन मेनार्ड किन्स और हेनरी डेक्टर्स व्हाइट है। अध्यक्ष जो विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा है। तो आपसे पूछा कि विश्व बैंक का अध्यक्ष जो कौन है तो आप कहिए कि अजय बंगा है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में और प्रबंध निदेशक है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। आगे बात करें वैश्विक वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं विश्व कंपनियों के सीईओ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बी तो विश्व कंपनियों के सीईओ के बारे में देख लेते हैं। तो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? तो वो सुंदर पिचाई हैं। और यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन। तो यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। और ट्विटर के सीईओ की बात करें तो पहले एलॉन मस्क था लेकिन लिंडन याकारिनो था। तो ट्विटर के कौन है? तो लिंडा याकारिनो ट्विटर का लिंडन याकारिनो है। और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट का है सत्य नडेला है। आगे बात करते हैं तो हम लोग फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। और एडोबे के सीईओ का नाम तो शांतनु नारायण है। एडोबे का शांतनु नारायण है। कौन है? एडोबे का शांतनु नारायण है। और स्टारबक्स के सीईओ कौन है? तो लक्षण नरसिन्हा है। तो स्टारबक्स का है नच लक्ष्मण नरसिम्हा। और आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। आईबीएम के सीईओ है अरविंद कृष्णा। तो आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। आगे बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो न्यू दिल्ली के आपको बोले हैं कि न्यू दिल्ली के लुटियन जोन लुटियन न्यू दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो न्यू दिल्ली के लुटियन जोन जो है वो औरंगजेब के लेन पर किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओ माय गॉड।
तो न्यू दिल्ली के लुटियन जोन जो है न्यू दिल्ली के लुटियन जोन जो है न्यू दिल्ली के लुटियन जोन है न्यू दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बात करें तो न्यू दिल्ली नगर पालिका परिषद में लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम एपीजे अब्दुल कलाम करने में प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान किया गया। 2023 में बदलेगा ये नाम, तो 2023 में बदलेगा ये नाम अहमदनगर को अहिल्या नगर, अहमदनगर को अहिल्या नगर किया कर दिया गया। अहमद अहमद बदलेगा नाम अहमदनगर को अहिल्या नगर। उसके बाद मुगल गार्डन को अमृत उद्यान, उसको बोले मुगल गार्डन को अमृत उद्यान कर देगा। तो उसको कहना मुगल गार्डन को अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन को अमृत उद्यान है। और मुंडेरा बाजार को चोरी बाजार कर दिया गया। तो मुंडेरा बाजार को चोरी बाजार, मुंडेरा बाजार को चोरी बाजार कर दिया गया। तेलिया अफगान जो कि देवरिया में है, वो तेलिया शुक्ला कर दिया गया। तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला कर दिया गया। तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला कर दिया गया। तेलिया अफगान को तेलिया शुक्ला कर दिया गया। इस्लाम नगर को जगदीशपुर कर दिया गया। तो इस्लाम नगर को क्या कर दिया गया? जगदीशपुर। इस्लाम नगर जगदीशपुर। उसमें मंकी पॉक्स को एम पॉक्स। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया। नूर सुल्तान को आस्ताना कर दिया गया। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या कर दिया गया? अस्थाना कर दिया गया। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना। रिपोर्ट फीस डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया था? रिपोर्ट को किया है परसोत्तम रूपाला। तो रिपोर्ट फीस डिजीज ऐप रिपोर्ट फीस डिजीज ऐप को परसोत्तम रूप कर दिया गया। आगे बात करते हैं तो किया गया है कि जलीय पशु रोग के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज को लॉन्च किया है। उसके बाद में यह ऐप मछली किसानों क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जोड़ने के लिए कार्य करेगा। आगे बात करते हैं तो इस ऐप के जरिए किसान सीधे जिले मत्स्य अधिकारी और वैज्ञानिक से जुड़ सकेंगे। किसान इस ऐप पर फिनफिश झींगा और मोलस्क की बीमारियों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो हम लोग प्रमुख ऐप की बात करेंगे तो नंदी पोर्टल पर सोत्तम रूपाला, अयुवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, संचार साथी पोर्टल दूरसंचार। आगे बात करते हैं फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया? तो फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर। तो आपसे पूछेगा कि फीफा फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग जो है उसमें भारत का स्थान कितना है? तो आपको कि भारत का स्थान जो है वो 100वां है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की रैंकिंग में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह इतिहास में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम द्वारा हासिल की गई चौथी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। टीम की रैंक 1996 में 24वीं रैंकिंग, 1993 में 99 रैंक और 2017 में 96वीं रैंक रह गई है। फीफा रैंकिंग टॉप 5 टीम जो है
टॉप 5 टीम की बात करें तो अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड और बेल्जियम। फीफा रैंकिंग के टॉप 5 में सबसे पहला जो है फीफा फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना है, उसके बाद में फ्रांस है, उसके बाद में ब्राज़ील है, उसके बाद में इंग्लैंड है, उसके बाद में बेल्जियम है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री है। तो भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान जो है वो कौन है, तो वो है सुनील छेत्री है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान जो है वो सुनील छेत्री है। आगे बात करते हैं एफआईएफए के बारे में बताएं तो फीफा की स्थापना जो कब हुई थी, तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुई थी, तो फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में। ऑप्शन आएगा 1905, 1906, 1907, 1904। तो फीफा की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। मुख्यालय मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष जियाजी इन्फेंटिना था। फीफा विश्व कप के बारे में हम बता दें तो इसका जो आयोजन स्थल है वो दोहा में है। दोहा जो कहाँ है, वो कतर है। शुभंकर शुभंकर लाइव है और आदर्श वाक्य है और विजेता अर्जेंटीना है। विजेता जो है वो कौन है, अर्जेंटीना। फीफा की स्थापना जो हुई थी वो 1900, अरे पीछे आ गए। उसके बाद में तीसरा स्थान है सीधा क्रोशिया के है। उसके बाद में गोल्ड वुड अवार्ड अवार्ड किलियन किलियन एम्बापे। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोन मेसी है। गोल्डन है जो लियोन मेसी है और सर्वाधिक गोल किलियन किलियन एम्बापे के हैं। आगे बात करें तो एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो एशियान कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो एशियान कबड्डी चैंपियन तो जीता है भारत ने। एशियान कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है भारत ने जीता। उसके बाद में कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर विजयी हुआ है। भारतीय टीम के कप्तान पवन सहरवात सहरवात ने सुपर 10 हासिल कर लिया है। सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कौन है वह, भारतीय टीम के कप्तान पवन सहरावत ने सुपर 10 हासिल कर दिया है। आगे बाद चैंपियनशिप में भारत है, उसके बाद में ईरान है, उसके बाद में जापान है, उसके बाद में कोरिया, उसमें चीनी है, उसमें ताइपे है और हांगकांग है। आगे बात करते हैं तो ग्रेट 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 इमिग्रेट सूची में किसे शामिल किया गया, तो ग्रेट इमिग्रेट में किसे शामिल किया गया, तो ग्रेट इमिग्रेट सूची में शामिल किसे शामिल किया गया, तो वो शामिल किया गया अजय बंगा को, जो कि विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो ग्रेट ग्रेट इमिग्रेंट सूची में किसे शामिल किया गया, तो अजय बंगा को किया गया। अजय बंगा को एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन द्वारा अपनी अपनी वार्षिक ग्रेट इमिग्रेंट महान प्रवासियों सूची में नाम किया गया। यह सम्मान उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने जिन्होंने अमेरिका और उसके लोकतंत्र के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन है अजय बंगा, तो अजय बंगा के बारे में मैं बता दूं कि अजय अजय पाल सिंह बंगा और इनका जो जन्म जन्म जो हुआ है वो 10 नवंबर 1959 को हुआ है। 10 नवंबर 1959 को हुआ है, पुणे में हुआ। और शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में हुआ है, जो कि IIS अहमदाबाद है। कैरियर जो है 1981 में, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ट्रिपल आर में आप सभी को स्वागत है। G20 विदेश मंत्री G20 आपकी जो होती है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक फरवरी 2023 में कहाँ की जाएगी, तो जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक, तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित आयोजित हुई है, वो दिल्ली में हुई है। तो तो उसके बाद कह रहा है कि जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक फरवरी में कहाँ कहाँ दिल्ली में, तो देश में कहाँ आयोजित की जाएगी, तो वो कहा जाएगी दिल्ली में। आगे बाद दुनिया में इंटरनेशनल शटडाउन करने के मामले में लगातार पाँचवें वर्ष पहले स्थान पर कौन है, तो वो है भारत है।
आगे बात करें तो बीत वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? तो हाँ, तो बीत वर्ष 2022-23 की तीसरी तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? तो वह 4.4 है। बीत वर्ष 2022-23 की तीसरी तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? तो इतना। गुजरात विधानसभा में स्कूलों के क्लास 1 से 8 तक के भाषा को पढ़ाने का अनिवार्य किया है गुजराती। आगे बात करें तो अरब देशों में से किसने पहली बार महिला एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए तय किया है? तो अरब देशों में किसने पहली बार महिला एस्ट्रोनॉट का नाम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने के लिए तय किया? तो सऊदी अरबिया ने किया है। सऊदी अरबिया ने किया। आगे बात करते हैं तो अच्छा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाई जाती है वो 29 जून को मनाई जाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम और परमा योजना को मंजूरी दी है, यह किस क्षेत्र में? तो रासायनिक उर्वरक में। कौन है? रासायनिक उर्वरक में। आगे बात करते हैं तो जू हाओलियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उसका संबंध किस देश से है? तो वो है चीन से, चू हुआंग। आगे बात करें तो महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला लीग का कबड्डी जीता है उमा कोलकाता ने जीता। तो महिला लीग कबड्डी महिला लीग कबड्डी जो जीता है, महिला लीग कबड्डी 2023 में जीता है वो कोलकाता जीता। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ किया। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण परीक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने। उसके बाद में ऊर्जा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत भारत की रैंक है। तो ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान कितना? तो 67 है। ऊर्जा संक्रमण में भारत का स्थान 67 है। उसके बाद में हम ओहो उसके बाद में टी एस सिंह देव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो टी एस सिंह देव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। टी एस सिंह देव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के। अमरोह ढोलक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? तो अमरोह ढोलक जो है वो है उत्तर प्रदेश में था। अमरोह उत्तर प्रदेश से। कहाँ से है? तो अमरोह ढोलक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। अमरोह ढोलक जो है। अच्छा, 17वीं भारतीय सरकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया किया जाएगा? दूसरा तो 17वीं भारतीय सरकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। चेक चेक लेडीज ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट किसने 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 जीता? तो चेक लेडीज ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट किसने किया? तो चेक लेडीज ओपन में लेडीज यूरोपियन टूर इवेंट किसने किया? तो दीक्षा डाना ने किया। उसके बाद में स्ट्रैटेजिक्स में आप सभी कुछ होगा तो इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी तो एसोसिएटेड प्रेस जो है वो है यूएसए का। एसोसिएट जो है वो यूएसए का। और राइटर्स जो है वो ब्रिटेन का। राइटर्स जो है वो किसका है? तो राइटर्स जो है वो ब्रिटेन का है। ताश जो है वो रूस का है। ताश किसका है? तो ताश जो है वो रूस का है। ताश रूस दोनों को मिलता है ना साथ साथ। उसके बाद में बरनामा बरनामा मलेशिया।
तो आप ऐसे ही याद करिए कि बरनामा जो है वो भरता है जो भरता है वही मैला होता है। तो भरता है वही मैला होता है, तो बरनामा जो है वो मलेशिया। भरता है जो ही मैला होता है, तो बरनामा जो है वो मलेशिया में है। उसके बाद में अंसा। अंसा जो है वो इटली में है। तो अंश किसका रहता है जब इडली आप खाते हैं तो अंश किसका रहता है जब इडली खाते हैं तब। तो अंश इडली ऐसे रटिएगा ना आप, तो हो जाएगा कि अंश इडली। उसके बाद में है कि इतिम। इतिम जो है वो इतिम इज़राइल। इतिम इज़राइल। उसका में एएफपी जो है फ्रांस। एएफपी फ्रांस ऐसे याद करेंगे। एएफपी फ्रांस। उसके बाद में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ का प्रेस ट्रस्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत के। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत के। समाचार भारती भारत का। सी सीन हुम सीन हुआ जो है वो चीन का। सीन हुआ चीन का। आगे बात करते हैं तो जब जो क्योडो जो है वो जापान का। कहाँ का? क्योडो जापान। उसका में अंतरा इंडोनेशिया। अंतरा जो है वो कहाँ? अंतरा से जो है वो इंडोनेशिया के। कहाँ के? अंतरा से जो है ना, अंतरा से जो है वो इंडोनेशिया की है। उसके बाद में ईरान के ईरान इर, इ, इरना इरना के ईरान है। कहाँ के? इरना इरना के कहाँ? ईरान है। उस्मान डीपीए है जो जर्मनी का। कौन सी? डीपीए जो है जर्मनी का। उसका नाम वाफा फिलिस्तान का। तो वाफा जो है वो फिलिस्तान का। कहाँ का? वाफा जो है फिलिस्तान का। तो उसके बाद वाफा जो है फिलिस्तान का। उसके बाद में एएपी ऑस्ट्रेलिया का है। तो एएपी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का। एएपी ऑस्ट्रेलिया का। तो एएपी ऑस्ट्रेलिया का। एएपी ऑस्ट्रेलिया का। नोवोस्ती। नोवोस्ती जो है वो रूस का। तो नोवोस्ती जो कहाँ का? रूस का। तो नोवोस्ती जो है नोवोस्ती जो है वो नोवोस्ती रूस का। यूपीपी यूपीपी पाकिस्तान का। तो यूपीपी कहाँ का है? यूपीपी पाकिस्तान का। तो यूपीपी पाकिस्तान। उसके बाद मेना मिश्रा ऐसे रटिएगा तो मेना मिश्रा। उसके बाद में आते हैं यूनिवार्ता जो है भारत का। यूनिवार्ता भारत का। भारत के पर्वतीय दर्रों की बात करें तो आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो वो खैबर दर्रा से। आगे है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रा जो है वो सिपकिला दर्रा जो है। जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो वो दिया गया है बनिहाल दर्रा में। आगे बाद निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित नहीं है? तो वो पिपली घाट जो है नहीं है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो वो है अरावली में। आगे बात करते हैं भारत के पर्वतीय दर्रों के बाद जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। आगे पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन किन उन राज्यों में है? तो वो है केरला में। तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तो म्यांमार को जोड़ता है। भारत के पर्वतीय दर्रे के नाथुला दर्रा जो है वो इस सिक्किम में है। उसके बाद बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब 1 जुलाई की टेस्ट आपको होगी। नामिस 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 गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नामिस गंगे, अच्छा नामिस गंगे जो है वो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? नामिस गंगे 2014 में शुरू हुई थी। नामिस गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किसने हुई थी? तो 2014 में हुई थी। ऑपरेशन कन्विक्सन किस राज्य से संबंधित है? तो वो ऑपरेशन कन्विक्सन जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ऑपरेशन कन्विक्सन उत्तर प्रदेश। आगे बात करें तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑस्कर अवार्ड 1929 में शुरू हुआ था। उसके बाद में मनीला किस देश की राजधानी है? तो मनीला जो है वो उसका फिलीपींस की राजधानी है। उसके बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने निदेशक कौन है? तो तपन कुमार डेका है। अब विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944 में हुई थी। लिंडा याकारिनो किस कंपनी की सीईओ है? तो लिंडा वो ट्विटर का है। उसका अहमदनगर का नया नाम ना अहिल्या नगर। हाँ, अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर कर दिया गया। कॉल कॉल बिफोर यू यू डिग
यू डीग ऐप किसने लॉन्च किया? तो पीएम मोदी ने। तो यू डीग ऐप किसने लॉन्च किया? तो पीएम मोदी ने। 1 जुलाई से बैन टैप बैन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ये कमेंट करके बताएं। तो आज का वीडियो यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।